बी लूमड़ी सुधर गईं। दरमिया तो मशहूर ही अपनी नक्काली और शरारतों की वजह से थे, जिससे जंगल के तमाम जानवर लुत्फ अलिफाते थी, लेकिन बी लूमड़ी को उनकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरती थी, क्योंकि अक्सर व बेशतर वो बंदर मियाँ की शरारत का निशाना बनती थीं। बात महज शरारत तक होती तो कोई बात न थी। बंदर मियाँ मजाक ही मजाक में बी लूमड़ी की बेइज्जती कर दिया करते थे, और अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। बी लूमड़ी ने तहैया कर लिया था कि वो बंदर मियाँ से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेंगी, और जल्द ही बी लूमड़ी को मौका भी मिल गया। हुआ यूं कि बी लूमड़ी को सख्त भूख लग रही थी। उन्होंने चटपटी चाट बनाई जिसे नदीदों की तरह जल्दी जल्दी खा रही थीं। अपनी उंगलियां चाट चुकीं तो प्याला जबान से चाटने लगीं। बंदर मियाँ जो इत्तेफाकना वहां आ निकले थे, बड़े इश्तियाक से बी लूमड़ी की नदियदी हरकतें देख रहे थे, और वो इससे बेखबर मज़े से चटखारे लेती जा रही थीं और कहती जा रही थीं, वाह मज़ा आ गया, चाट बनाई है मैंने, वाह बी लूमड़ी वाह। बंदर मियाँ इस वक्त तो खामोश तमाशाई बने बैठे रहे, लेकिन कुछ ही देर बाद इन्होंने सारे जानवरों को जमा किया, और बी लूमड़ी की वो नकल आतार के हंसते हंसते सबका बारा हाल हो गया। दिल ही दिल में बी लूमड़ी भी बंदर मियाँ की फनकारी का एतराफ़ कर रही थीं, लेकिन भरे मजमा में अपनी बेइज्जती इन्हें बहुत खिल रही थी। बी लूमड़ी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। उनकी फितरत थी, जब तक इंतकाम न ले लेती उनको चीन ना पड़ता था, और बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब बी लूमड़ी ने बंदर मियाँ से अपना बदला ले लिया। इस रोज़ मौसम सख्त गर्म था, धूप भी बहुत तेज थी। बंदर मियाँ गर्मी से निढाल बरगद के साए में मज़े से सो रहे थे। इन्हें यूं बेखबर सोता देखकर बी लूमड़ी को अपना इंतकाम याद आ गया। वो दबे पांव बंदर मियाँ के नज़दीक गईं, और खारदार झाड़ी पहले बंदर मियाँ के चेहरे और फिर कलाई पर जोर से मार कर पिल भर में ये जा वो जा। बी लूमड़ी अपनी चालाकी की वजह से मशहूर थीं। अब ये सोचकर वो बहुत खुश थीं कि मैंने अपना काम कर दिखाया, और किसी को कानों कान खबर तक ना हुई। लेकिन ये उनकी भूल थी, क्योंकि बी लूमड़ी के सताए हुए रीछ मामा और बत्तख खाला ने बी लूमड़ी की ये हरकत अपनी आंखों से देख ली थी। अब वो बंदर मियाँ से, जिनका चेहरा और कलाई बारी तरह जख्मी हो गए थे, उनकी तकलीफ की शिद्दत महसूस करके न सिर्फ हमदर्दी कर रहे थे, बल्कि जंगल के बादशाह शेर से बी लूमड़ी की शिकायत करके इंसाफ की दरख्वास्त पर इसरार भी कर रहे थे। पहले तो बंदर मियाँ ने इनकार कर दिया, और फिर बत्तख खाला के एहसास दिलाने पर कि यह खामोशी कल बी लूमड़ी को औरों पर जुल्म करने पर अलिफाकसाएगी, बंदर मियाँ ने जंगल के बादशाह से इंसाफ तलब करने का फैसला कर लिया। बंदर मियाँ ने जब तमाम माजरा जंगल के बादशाह को सुनाया तो उन्होंने फौरन तमाम जानवरों को दरबार में हाजिरी का हुक्म दिया। तमाम जानवर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। बादशाह सलामत इंसाफ की कुर्सी पर बैठे थे, और बंदर मियाँ बी लूमड़ी के जुल्म की दास्तान सुना रहे थे। उनका जख्मी चेहरा और कलाई से रिश्ता हुआ खून बी लूमड़ी के जुल्म की गवाही दे रहा था। बत्तख खाला और रीछ मामा ने बी लूमड़ी के खिलाफ हल्फिया गवाही दी थी। तमाम जानवर बी लूमड़ी को लानत मलामत कर रहे थे। पहले तो वो इनकार करती रहीं, लेकिन बंदर मियाँ ने सबूत पेश कर दिए। कोई रान फरार ना पाकर बिलाखिर बी लूमड़ी ने इकबाल जुर्म कर ही लिया। जंगल के बादशाह शेर ने अपनी गरजदार आवाज़ में फैसला सुनाया कि 1 माह तक जंगल के तमाम जानवर बी लूमड़ी से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, और शाही दरबार में होने वाले जश्न में भी बी लूमड़ी शिरकत नहीं करेंगी। ये फैसला सुनते ही बी लूमड़ी के चेहरे पर हवाइयाँ अलिफाड़ने लगीं, उनकी आंखें भर आईं। जंगल के इस सालाना जश्न की तैयारी तो वो कई माह पहले से कर रही थीं। बी लूमड़ी मुनहबिसूरे कभी हसरत भरी नज़रों से अपने साथियों को देखतीं जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस जश्न की तैयारियां की थीं, और कभी बादशाह सलामत पर इल्तिजा भरी नज़र डालती। ये मंजर देखकर बंदर मियाँ ने अपनी तकलीफ भला कर बी लूमड़ी की नकल आदत से मजबूर जो थे, फिर ये आदत उनकी पैदाइशी भी तो थी, कैसे वो इससे छुटकारा पाते। तमाम जानवर हंस रहे थे। बंदर मियाँ की बेसाख्ता अदाकारी पर शेर बादशाह भी मुस्करा दिए। अपनी बेद अलिफाती देखकर बी लूमड़ी शर्मिंदा भी हुई और आदास भी। बंदर मियाँ को वक्ती तौर पर गुस्सा तो आ गया था, लेकिन अब इन्हें अफसोस हो रहा था, क्योंकि बी लूमड़ी की काफ़ी बेइज्जती हो चुकी थी।
خود بندر میاں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ ایسی شرارت مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی عزت خراب ہو یا کسی کی دل آزاری ہو۔ فطرتنا بندر میاں بہت رحم دل تھے، انہوں نے بادشاہ سے بھی لومڑی کے لیے معافی کی درخواست کی تو ان کی سفارش پر لومڑی کی سزا ختم کر دی گئی۔ بندر میاں کی رحم دلی اور درگزر سے کام لینے کا بھی لومڑی پر ایسا اثر ہوا کہ اس دن کے بعد سے انہوں نے کبھی بندر میاں کو کیا کسی کو بھی اپنی چالاکی سے نقصان نہیں پہنچایا۔ بھی لومڑی نے بندر میاں سے معافی بھی مانگ لی تھی، اب انہوں نے انتقام سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ دوسروں کو معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کا سبق بھی لومڑی نے بندر میاں سے سیکھا تھا۔